नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं दिल्ली के मेयर के चुनाव की। आज दूसरी बार दिल्ली के मेयर को चुने जाने की एक कवायद शुरू हुई, लेकिन फिर भी हाउस को सानेडाई कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, और दिल्ली को मेयर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके बीच में हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। अब उसका कारण क्या है? क्या दिल्ली को मेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? उससे बीजेपी का क्या फायदा होता है अगर नहीं मिलता है? कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है उसकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं? इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि दिल्ली की राजनीति को दशकों से कवर करते आए हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। लेकिन आज सर क्या हुआ ऐसा सदन में कि साइनडाई हाउस को स्थगित कर दिया गया और मेयर का चुनाव भी नहीं हुआ? तो क्या इनसिक्योरिटीज हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से? जी, असल में मेरा मानना यह है कि भाजपा को मेयर के चुनाव की जल्दी है नहीं। भाजपा को अब जो नया बदलाव में उसमें एमसीडी सीधे केंद्र सरकार के कार है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होल एंड सोल एमसीडी के हैं जब तक मेयर नहीं चुना जाता। कायदे में मेयर को भी बहुत सारे पावर नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग का चेयरमैन होता है, लेकिन एक पद तो सबसे बड़ा मेयर का ही, शहर का पहला नागरिक बनता है वो, या बनती है, पहला तो महिला ही बनेंगी। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को कोई जल्दी है नहीं, और आम आदमी पार्टी में इतना डर अंदर से बैठ गया है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने शुरुआत में ये बयान दे दिया कि साहब हम कोई जीते हारे मेयर तो हमारा होगा। अब मुझे ये लग रहा है, वैसे अभी किसी चैनल पर मैं था तो वो मुझसे आज तक चाहे 16 सीट ही आई भाजपा की 2013 में, लेकिन फिर भी वो मेयर चुनाव लड़े। तो अपोजिशन मेयर दिल्ली में लड़ता रहा है, मेयर, डिप्टी मेयर या सभी पदों पर। ये कोई अटपटा बात नहीं है। अटपटा ये है कि जो माहौल दिल्ली में बन गया है कि ऑपरेशन लोटस होगा, तोड़फोड़ होगी। चूंकि आपकी जानकारी में है कि नगर निगम में न तो व्हिप जारी होता है और न ही एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है, इसलिए जो जिसको चाहे उसको वोट कर लेगा। अब वो डर। अच्छा, दूसरी जो चीजें हुई हैं वो है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के, उसमें से एक को मेंबर का चुनाव लड़ा दिया। तो उनको ये डर है कि वो जो सज्जन जो आए हैं स्टैंडिंग के मेंबर बनने के लिए, वो तोड़फोड़ करेंगे, तो वो तोड़फोड़ होगी तो और बड़े पैमाने पर न हो जाए। ऐसे दिखने के लिए दोनों में बहुत अंतर है। माने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बहुमत है और भाजपा उससे काफी पीछे है। लेकिन जब आप ये 10 ये भी हिसाब लगा लें, और वो वैसे मेरा मानना ये है कि अभी कोई ऐसा नियम नहीं आया जिसके चलते जो नॉमिनेट किए हुए मेंबर हैं वो मेयर के चुनाव में वोट करेंगे। और आज जो सिचुएशन हुई, मैं था नहीं सिविक सेंटर में, लेकिन जो लोगों ने बताया या उसके हिसाब से तो ये हुआ कि आज आराम आराम से वोट हुआ। और शपथ ग्रहण के बाद विषय ये शुरू हुआ कि एक आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर ने ये कह दिया कि भाई जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो बाहर चले जाएं। इस पे हंगामा शुरू हुआ। भाजपा को हंगामा मुझे लग रहा है सूट कर रहा होगा, उन्होंने हंगामा को और बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी ने उसमें कायदे में मेरे हिसाब से राजनीतिक समझ ये थी कि किसी भी तरह से मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाता। अगर जितना जल्दी चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। जितनी देर होगी उतने में टूट फूट की आशंका और ज्यादा बढ़ेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है।